उफ, ये गर्मी। जी हां, बिहार विशेष देख रहे हैं। बिहार और झारखंड की बात होने वाली है। आग उगलती गर्मी की बात होने वाली है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह से ही सूरज की तपिश को सहना मुश्किल हो रहा है। पछुआ हवा में हीटवेव से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से अधिकांश पानी के संसाधन सूख गए हैं और ऐसे में इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए भी लोगों को बड़ी ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देखिए स्पेशल शो उफ, ये गर्मी। इस बार बिहार वालों को मार्च से ही गर्मी परेशान कर रही है। चिलचिलाती धूप, हीट वेव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में बिहार की सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। लू के थपेड़ों के बीच लोगों का जीना मुहाल है। बिहार और झारखंड प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है। ऊपर से लू का कहर अलग, सूरज की तपिश और धरती की उमस ने जीना मुहाल कर दिया है। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है तो पछुआ हवा के हीट वेव से हलक सूख रहे हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, तापमान बढ़ने लगता है। लोग कड़ी धूप से बचने के लिए अपने चेहरे को ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से पटना में लोगों की दिनचर्या बदल गई है। पटना में दोपहर में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। दोपहर में ऑटो और ई रिक्शा भी कम नजर आता है। लोग धूप से बचने के लिए गमछा, चश्मा, छाता यूज कर रहे हैं। बिहार में आसमान से आग का गोला बरस रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल में बारिश का अनुमान है। पटना का तापमान जो है आज लगभग 40 डिग्री के आसपास रहेगा और जो हवा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। बताते चले कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव जो है वो चल रहा है। मौसम विभाग जो है वो लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पटना के अलावा हम पूर्वी चंपारण की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें या फिर बात हम करें औरंगाबाद की, नवादा की, नालंदा की, तो इन सभी जिलों में जो है हीट वेव लगातार बना हुआ है। रोहतास जो है सबसे अधिक गर्म जिला जो है वो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। इस बात को लेकर के आश्चर्य भी मौसम जानकार जो है उनके तरफ से जताया जा रहा है कि गया जो सबसे गर्म होता है उससे अधिक गर्म जो है वो रोहतास और बक्सर जो है वो देखने को वहां पे मिल रहा है। गया राज्यभर में चूंकि गर्म इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा से कुछ ही दूरी पर गया शहर जो है वो स्थित है। भीषण गर्मी से धरती जल रही है। लखीसराय की जमीन सूखने लगी है। इस बेतरतीब गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सूर्यगढ़ा प्रखंड के बुधौलिया बनकर और उरेन पंचायत के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए कोसों दूर भटक रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यही एक पुराना कुआं है जो इस गर्मी में लोगों की जान बचा रहा है। महिलाओं की ये टोली रोज इसी तरह भटकती है। रोज इसी तरह पानी लाना पड़ता है। रवीना देवी को सुनिए, कहती हैं पिछले 15-20 दिन में बुरा हाल हो गया। वक्त हम मौजूद हैं सुजगढ़ा प्रखंड के पहाड़ी इलाकों में। भीषण गर्मी के कारण
इस इलाके में पेयजल संकट काफ़ी गहरा गया। अब देख सकते हैं लोग अपनी हलक की प्यास बुझाने के लिए मीलों का सफ़र तय कर रहे हैं और काफ़ी दूर से महिलाएं जो है पानी लेकर अपने घर की ओर जा रही हैं। कुछ महिलाएं हम बात भी करना चाहेंगे। क्या है, कहाँ से पानी लेके? बहुत दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। सब बच्चा बुतरू पानी के चलते परेशानी हो रहा है। सब चापाकल बोरिंग सब सूखल है। तो कहाँ से लेके आ रही हैं? नवका डिहुरेन। इतना दूर से आपको? हाँ हर दिन? हाँ, हर दिन शाम सुबह 3 टाइम लाते हैं। तब तो काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो ही है। कब से ही शुरू हो गया इस तरह? ये 10 दिन से शुरू है। 10-15 दिन गर्मी बढ़ा है। हाँ। लखीसराय के सुरेगढ़ा के कई गांवों में चापाकल और बोरिंग सूख गई है। गांव के लोग पीने से लेकर घर का सारा काम इसी कुआं के पानी से करते हैं। हलक की प्यास बुझाने के लिए इन महिलाओं को रोज कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत परेशानी, बहुत दूर से आ रहे हैं पानी लेकर से। तो हर दिन सुबह शाम आपको दूर जाना पड़ता है। कहाँ से अभी आ रही हैं पानी लेके? नवका डिस। घर कहाँ हुआ आपका? बसुहार। तो काफी लंबा दूरी आप बहुत दूर से आ रहे हैं। गर्मी के टाइम। रेणु देवी। तो आपने सुना मीलों का सफर तय कर रही हैं लोग अपने प्यास बुझाने के लिए। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर पासवान। कितनी परेशानी है इस? बहुत ज़्यादा परेशानी। गर्मी मतलब बढ़ते ही जो है नवकाडी बसहार वाले लोग को बहुत पानी का दिक्कत करना पड़ता है। पूरा पहाड़ी इलाका है। कुआं और जो चापाकल है सब सूखा पड़ा है। ये सरकारी मदद कोई टैंकर ऊपर से? वो पिछला साल तक तो चला था, इस बार तो अभी तक नहीं चला है। बिहार की धरती ऐसे ही नहीं सूख रही है। गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। रोहतास में तापमान आसमान छू रहा है। डिहरी का इलाका सूरज की तपिश से जल रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस के साथ डिहरी ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 9 बजे के पहले घर चले जाना है, उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ एकदम भीषण गर्मी है। 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर गर्मी देखने को मिल रही है तो सासाराम रोहतास जिला में ही है। तो आप सुन सकते हैं किस प्रकार रोहतास जिला में गर्मी का जो है वो पारा लगातार है सो बढ़ता जा रहा है और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। और ये जो है सासाराम का ओल्ड जीटी रोड है। बिहार में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें गर्मी की सितम की मुकम्मल दास्तां हैं। अप्रैल में ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। सोचिए मई और जून में क्या स्थिति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सासाराम रोहतास से सीधे राजधानी पटना आते हैं, जहां लोग परेशान हैं। सुबह 8 बजे से तेज धूप का असर दिखने लगता है और दोपहर में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने पटना में प्यास बुझाने को लेकर प्रशासनिक इंतजाम की पड़ताल की। रिपोर्ट देखिए। प्रचंड गर्मी में राजधानी पटना प्यासी है। चिलचिलाती धूप में आम से लेकर खास तक सब परेशान हैं। लोगों के हलक तक सूख जा रहे हैं। बावजूद पटना में प्यास बुझाने की कोई मुकम्मल तैयारी नहीं है। हमारे संवाददाता ने पटना के अलग अलग जगहों से प्यास बुझाने की पड़ताल की है। सबसे पहले हम बांकीपुर बस स्टैंड पहुंचे। यहां पटना जिला प्रशासन की ओर से प्यास बुझाने को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मौसम का सितम जारी है। तापमान 40 के पार चला गया है। बात पटना में पानी की करें तो पानी का अभाव जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। गर्मी जब बढ़ती थी तो लोगों के प्यास बुझाने के लिए जिला प्रशासन, निजी संस्थान के तरफ से, आम लोगों की तरफ से जो है पियाव की व्यवस्था जगह जगह पे की जाती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बस पड़ाव के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है कहीं भी प्याव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जिला प्रशासन जो है यहाँ पे हर वर्ष जो है प्याव की व्यवस्था कराया करता था और जो भी लोग बस से उतरते थे वो प्याव से के घड़े के पानी पी कर के अपने गले को तर क्या करते थे। लेकिन अभी प्याव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। दुकानों में जो बोतलें हैं वो सजी है और इन पानी के बोतल खरीद के जो लोग हैं वो अपने प्यास को बुझा रहे हैं।
बांकीपुर बस स्टैंड भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से हजारों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन बांकीपुर बस स्टैंड पर कहीं कोई पियाओं की व्यवस्था नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं डाकबंगला चौराहा पे, पटना का हृदय स्थली कहा जाता है। यहाँ पे भी जो है प्याव की व्यवस्था हुआ करता था और लोग जो हैं जब इस चौराहा से होकर गुजरते थे तो यहाँ पे लगे हुए प्याव से अपने गले की प्यास को वो बुझाते थे। मगर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि इस बार यहाँ पे भी जो है अब तक प्याव की व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होते थे वो भी इस प्याव से प्यास को बुझाया करते थे, मगर इस बार प्याव की व्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं जो प्याव की व्यवस्था नहीं होने से लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों से भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा भैया, क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। अरविंद जी, यहाँ पे प्याव की व्यवस्था होता था, घड़ा में पानी रखा होता था, इस बार नहीं है। कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? मुश्किल तो है सर। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी। हम बांकीपुर के बाद डाक बंगला पहुंचे। यहाँ भी प्याओं की कोई व्यवस्था नहीं है। डाक बंगला पटना के सबसे बिजी चौराहों में से एक है, लेकिन अगर यहाँ आपको प्यास लगती है तो बोतल बंद पानी ही एक सहारा है। हमारी पड़ताल डाक बंगला से आगे बढ़ी तो हम वंशी नगर मंदिर पहुंच गए। यहाँ भी प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पहुंचे हैं राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास और यहाँ पे भी प्याव की व्यवस्था जो है वर्षों से हुआ करती थी, मगर इस बार यहाँ पे भी प्याव नजर नहीं आ रहा है। लोग जो हैं वो भगवान के दर्शन करने आते हैं या फिर दानापुर से जब बेली रोड जाते थे तो वो यहाँ पे रुक करके इस चिलचिलाती धूप में प्याव से पानी पिया करते थे, मगर इस बार प्याव नहीं होने से लोग परेशान हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार सिंह। राजन जी, ये बताइएगा कि हर वर्ष गर्मी में यहाँ प्याव की व्यवस्था होती थी, घड़ा में पानी रखा होता था जिससे लोग प्यास बुझाते थे। इस बार कहीं नजर आया आपको? इस बार नजर अभी तक नहीं आया, बशर्ते आने वाला है। कल बात हुई है कोई हमारे पुजारी, यहाँ पुजारी बाबा लोग से, तो उन्होंने बोला है कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी जल्द से जल्द करूंगा, क्योंकि जैसे गर्मी का तपिश दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमारी टीम पटना में प्यास बुझाने की पड़ताल पर आगे निकली। हम बिहार के सबसे बड़े बेउर जेल गेट पर पहुंचे। यहाँ बेल पेपर को लेकर पहुंचने वाले फरियादियों के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। लू के थपेड़ों के बीच लोग परेशान नजर आए। सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। इन दिनों पूरे बिहार की तरह राजधानी पटना में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। दोपहर के बाद का ये वक्त है और काफ़ी संख्या में बेउर जेल के फरियादी गेट पर खड़े होते हैं। सुबह 7 बजे से ही वकालतनामा जमा कर देते हैं। उसके बाद इंतजार की एक लंबी घड़ी होती है, लेकिन इनके लिए एक पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं है। एक एस्बेस्टस जरूर है, लेकिन इस एस्बेस्टस के नीचे कितनी भीषण गर्मी का इन्हें एहसास होता होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए, बेउर जेल प्रशासन की पहल पर सड़कों पर पानी छीटा जा रहा है ताकि यहाँ पर जमीन जो है वह ठंडा बना रहे, लेकिन यहाँ जो पहुँचने वाले मुलाकाती हैं उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। पटना में अब तक कहीं भी पियाऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। पटना जिला प्रशासन पानी को लेकर उदासीन बना हुआ है। चिलचिलाती धूप और लू के बीच पानी सबसे बड़ी राहत है, लेकिन पटना के लोगों को फिलहाल पियाऊ का पानी नसीब नहीं है। पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी नसीब नहीं है। सिमडेगा के लोग रोज पानी की तलाश में भटकते हैं, तब जाकर इस गर्मी में प्यास बुझती है। गोड्डा इस साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुला है। चिलचिलाती धूप में बिहार की धरती ही नहीं सूख रही, बल्कि झारखंड की जमीन भी सूख चुकी है। सिमडेगा की ये तस्वीरें देखिए। आसमान से आग का गोला बरस रहा है। 40 डिग्री तापमान के बीच ये महिलाएं पानी के लिए भटक रही हैं। खाली पैर, पांव में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन गर्मी में हलक की प्यास बुझाने के लिए हर सितम सहने को मजबूर हैं। सिमडेगा के इंदटांड गांव की रहने वाली रूपा देवी सिर पर गगरी रखकर पानी की तलाश में निकली हैं। क्या दिक्कत? वोट के टाइम में आते हैं, वोट देने के अथी कुआं इंदिरा देंगे, कह के चापाकल देंगे, करुआ देंगे, सुविधा सब कुछ का कहते हैं, और कोई चीज का सुविधा जब वोट निकल जाता है तो कोई चीज के नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है गांव में?
पानी की दिक्कत है हमको। पानी जब बारिश आता है तो डूबा के खिदर हो जाता है, वही पानी को पीते हैं। बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है। सिमडेगा के लोगों की ये हालत देखिए और सोचिए इस भीषण गर्मी में ये लोग कैसे रहते होंगे। कोसों पैदल सफर करने के बाद इन लोगों को शुद्ध जल तक नसीब नहीं है। वोट लेने के लिए भीड़ आता है यार, बोलता है कि पानी सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ पे। खाली वोट ले भर मुँह सवाद बोलता है और ऐसे कुछ करता है ही नहीं। और बरसात उसरात आता है तो पानी किधर होता है, यही पानी के पीते हैं हम लोग। दिक्कत पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डोभा का पानी को पी रहे हैं, कोई सुनबे नहीं करता है। सब कोई को बोलते हैं कुआं दे चाहे चापाकल देगा के, कोई सुनबे नहीं करता है। एक भी चापाकल नहीं है गांव में? नहीं, एक भी नहीं है। झारखंड में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और लोगों को पानी तक नसीब नहीं है। गोड्डा झारखंड का सबसे गर्म जिला बनकर उभरा है। झुलसाती गर्मी की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहने को मजबूर हैं। तपती दोपहरी और सूर्य के रोशनी के बीच आम जनजीवन भी अब प्रभावित होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से तापमान हर रोज बढ़ रहा है, लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर से पहले ही लोग घरों में दुबकने लग जा रहे हैं और सड़कें खाली हो जा रही है। सड़कों पर घूमने वाले लोगों के लिए एकमात्र सहारा गन्ने का जूस बन रहा है, जो वो पी रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक रजनीश राजेश की माने तो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से तापमान हर रोज बढ़ रहा है, इसमें से पूरे झारखंड में से गोड्डा पिछले 3 दिनों से सबसे गर्म जिला साबित हुआ है। अगर झारखंड में लू के थपेड़ों के बीच लोगों का जीना मुहाल है। चिलचिलाती धूप में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। सिमडेगा से श्रीरामपुरी और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।